अब ध्यान दो, तीन संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है, सी है, और वो किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो उनकी क्या निकालना है बाबू, हमको समतुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहे हैं, कैपेसिटेंस निकालना। अब ध्यान सुनिए, तीन संधारित्र है, तो मान लेते हैं C1 है, C2 है और C3 है। सबकी धारिता कितनी है बाबू, C ही है। तो C1 का ही वैल्यू कितना दिया है, C, और C2 का वैल्यू कितना दिया है, C, और C3 का वैल्यू कितना दिया है, C। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तीन संधारित्र है जिन्हें प्रत्येक का मान कितना दिया था, C। तो C1 का वैल्यू C, C2 का वैल्यू C और C3 का वैल्यू C। अब ये किस कॉम्बिनेशन में बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर 1/, सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इक्विवेलेंट 1/C1, 1/C2 और 1/C3, यही ना होता है। ध्यान समझो, अब क्या करेंगे, 1/C1 का वैल्यू C, 1/C2 का वैल्यू C और 1/C3 का वैल्यू C। एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा, C, और एलसीएम लेगा तो C से C कट जाएगा, बचेगा 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, ठीक। फिर C से C क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1, 1 से 1 में 1, और वैसे ही ये भी आ जाएगा 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, C। ये 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू है बाबू हमारा। आपको किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ C का वैल्यू चाहिए, C इक्विवेलेंट का। तो एक देते हैं हम लोग, पलट देते हैं, तो जब पलटेंगे तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, C/3। तो कौन सा ऑप्शन है, C नंबर ऑप्शन। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना, नोट कर लो, या उसमें से हम तुम लोग क्या कर देंगे, भेज देंगे, चाहे तुम सब नोट करो, हम आगे क्वेश्चन देते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन हम एक देते हैं बनाना, ठीक है ना। लिखते हैं, चार संधारित्र, ठीक ना, नोट हम बोल रहे हैं और लिख लेना तुमको, चार संधारित्र जिनकी प्रत्येक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, और किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो उनकी समतुल्य धारिता ज्ञात करें, तो उनकी समतुल्य धारिता ज्ञात करें, ठीक है। नोट कर लिया, ये जल्दी नोट करो। चलो, ये तो सॉल्यूशन उतार लिया होगा। चलो ध्यान समझो बाबू, हमारे चार संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक की धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैराड। तो चार संधारित्र के लिए C1, C2, C3 और C4, इतना तो लिख देंगे। और प्रत्येक की धारिता कितनी है, 3। तो C1 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है, C2 का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफैराड है, और C3 का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफैराड है, और C4 का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफैराड है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि किस क्रम में है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और कितने, चार। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा, 1/C1, 1/C2, 1/C3 और 1/C4, यही ना होगा। जब वैल्यू कितना दिया हुआ 3, तो 1/3, 1/3 और 1/3 और 1/3, एलसीएम ले लो, तो 3, 1, 1 और 1, 1, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 4/3। ये 1/C का वैल्यू है, C इक्विवेलेंट का। अब सिर्फ और सिर्फ C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 माइक्रो, ठीक है ना। अब इसको, और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सवाल चेंज करेंगे, यहाँ पर हम 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, तुम सबको बनाना। अब यहीं पे रहेगा, अब तुम सब बनाओ, यहीं पे रहेगा 6 संधारित्र बनाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम चेंज कर दिए, 6 संधारित्र, सवाल वही है, ठीक है ना। लिखो मत, पूरा सवाल लिखो मत, बनाओ डायरेक्ट बनाओ। यहाँ पर हम कितना कर दिए, अब 6 कर दिए,
अब बनाओ डायरेक्ट, लिखना सवाल नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट 6 कर दिए बनाओ। उम्मीद है कि बन गया होगा, और नहीं बना है तो हम बना देते हैं। बाबू ध्यान दो तो बोर्ड पर, कितने कितने थी है संधारित्र 6, और किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। प्रत्येक की धारिता कितनी है 3, तो 1/3 मतलब 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3 और एक 1/3। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। आप फार्मूला लिखने से कोई फायदा है, एक तो हम फार्मूला बेसिक कर दिया करा दिए, तब तो डायरेक्ट बताएंगे। अब ये इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 2 3 4 5 6, तो इसको काट लो। कैसे तुम सब बनाया, तो 1/6 इक्विवेलेंट, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइक्रोफैराड ऐसे आएगा, लेकिन ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 माइक्रो। तुम सब कैसे बनाया, गलत है। हाँ हाँ 1/2 माइक्रो फैराड। बोलो, हाँ 2 माइक्रो फैराड बाबू हमार, ये 1/c का वैल्यू है, लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ c का। हम इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 पलट के जाएगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर, 1/2 माइक्रो फैराड। अच्छा, अब यहीं पे हम सवाल यही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन के जगह हम क्या कर देते हैं, समानांतर क्रम बोल देंगे, समानांतर क्रम, और यहाँ पर 6 ना रख कर रख देते हैं 5। बनाओ तो, बनाओ ये सवाल। हो गया, देखो कौन सा क्रम है बाबू, समानांतर क्रम संयोजन में है और 5 है, तो समानांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस में C4 और प्लस में C5। क्यों 5, मतलब 5 ही तक है, इसलिए हम लोग 5 ही तक रख रहे हैं, 6 रहता तो 6 तक। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। या तुम सब समझो, श्रेणी क्रम का जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर सेम रहे, क्या रहे बाबू, सेम रहे, तो कितने हैं n, और उसको क्या कर देते हैं C, ये भी फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं कि n का वैल्यू कितना है 3, सॉरी n का वैल्यू कितना है 5 और C का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इसमें कर लो 3, और ये कितना हो जाएगा 15 माइक्रो फैराड। ऐसे कर लो, और नहीं तो 3 3 3 रख रख के 5 लिखेगा तब वो जोड़ेगा तो कितना आएगा 15 ही है। ऐसे भी कर लो, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। और नहीं तो तुम श्रेणी क्रम में जब भी रहेगा तो सबको जोड़ लो, समानांतर क्रम में जब भी रहेगा तो सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, या जितने हैं उतना से क्या कर दो, गुणा कर दो। कब, जब समान रहेगा तब। क्लियर, इस टाइप के जो सवाल आएंगे वो बन जाएगा ना। अब हम कराते हैं जो फिगर वाले सवाल हैं, थोड़े बहुत अच्छे लेवल के, धीरे धीरे बेसिक से उठाएंगे फिर उसको बनाते हैं, ठीक है ना। चल ध्यान दो, तुम सब उतारो सवाल को भी, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सब में 1 माइक्रो फैराड के सॉल्यूशन करने का तरीका, इसका क्या निकालना है, तुल्य धारिता। ध्यान दे समझो कैसे बनाएंगे। हमको क्या करना होता है बाबू, जो कनेक्शन कंसेप्ट हम तुम लोग बताए थे, वायर कनेक्शन कंसेप्ट, हम तुम लोग ये बोले थे कि तार पकड़ना है और चलना है। हमको सॉल्यूशन करने के लिए एक संधारित्र की जरूरत है कि कम से कम 2, तो कम से कम 2। वेरी गुड। अब ध्यान समझो, अगर यहाँ से ए से अगर हम ऐसे सीधे चलते हैं तो इस वाले लाइन में कितने हैं, 1, यानी इससे हम कुछ बात बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यानी अब यहाँ से दो डायरेक्शन है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो इस वाले डायरेक्शन में जाने से हमको बात नहीं बन रही है, तो हम किस वाले डायरेक्शन पहुंचेंगे, इस वाले। जब ऐसे डायरेक्शन पहुंचेंगे तो एक मिल